ओम गुरु हरे कृष्ण प्रियात्मनो। तो एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, जहां पर हम कुछ बेसिक्स भी सीखेंगे। बेसिक्स के साथ हम एस्ट्रोलॉजी को सीखने जाएंगे और सबसे पहले देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर ना 3 पिलर्स पे काम करना है। एक है 9 प्लैनेट्स, माने के 9 ग्रह। उसके बाद आते हैं 12 साइंस, जिसको हम कह सकते हैं 12 राशियां। और तीसरी जो पिलर है वो है 12 हाउसेस, जिसको हम कह सकते हैं 12 भाव। तो ये 3 चीजों के ऊपर, ये 3 पिलर पे एस्ट्रोलॉजी जो है वो टिकी हुई है। तो हम ना वन बाय वन ये तीनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं 12 राशियों को। तो आत्मन देखते हैं 12 राशियां कौन सी है। तो 12 साइंस, या हम कहे 12 राशियां कौन सी है। तो पहली राशि है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिस, जिसको हम कहते हैं मेष। दूसरी राशि है जिसको हम कहते हैं टॉरस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वृष या वृषभ। तीसरी राशि जो है उसको कहते हैं जेमिनी इंग्लिश में, और इसको कहते हैं यहां हम अपनी भाषा में मिथुन। नंबर 4 कैंसर, इंग्लिश में कैंसर, अपनी भाषा में कर्क। नंबर 5 लियो, हम अपनी भाषा में कहते हैं सिंह राशि। नंबर 6 वर्गो, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कन्या। ये नंबर याद रखिएगा। 7 नंबर की राशि इंग्लिश में कहते हैं लिब्रा, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं तुला। 8 नंबर की राशि जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं वृश्चिक। 9वीं राशि सैजिटेरियस, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं धनु। 10वीं राशि कैप्रिकॉन, जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में मकर। 11वीं राशि एक्वेरियस, जिसको हम कहते हैं कुंभ। और राशि नंबर 12 पाइसेस, जिसको हम कहते हैं मीन। ठीक है, ये 12 राशियां है, और इस 12 राशियों के साथ हमें इन राशियों के मालिक को भी देखना है कि इनके मालिक या इनके ओनर कौन कौन होते हैं। तो इनके मालिक को देखेंगे, ओनर्स को देखेंगे अब हम। और ओनर्स को देखने से पहले हमें 9 ग्रहों को देखना जरूरी है। अब हम देखते हैं 9 प्लैनेट्स, 9 ग्रह। पर ये सभी के सभी इसमें ग्रह नहीं है, सभी के सभी ग्रह नहीं है। पर इसको बाइफर्केशन हम देखते हैं। देखिए, पहला बाइफर्केशन में बता रहा हूं, वाकई में जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स है, जो वाकई में प्लैनेट्स है, जैसे कि मरकरी, जिसको हम कहते हैं बुध ग्रह। फिर उसके बाद आता है विनस, जिसको हम कहते हैं शुक्र ग्रह। फिर आता है मार्स, मंगल ग्रह। फिर आता है जुपिटर, जिसको हम गुरु या बृहस्पति कह सकते हैं। और फिर आता है सैटर्न, जिसको कहते हैं हम शनि। ये वाकई में ग्रह है। अब एक है जो है स्टार, जो ये पूरी सोलर सिस्टम को चलाते हैं, वो है सन। एक है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है मून, जो कुदरती उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। और जो 2 है ना, वो है शेडो, या मैं इसको ये कह सकता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये क्या है मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा। तो उसमें 2 आते हैं, एक होता है राहु और एक होता है केतु। देखिए, ये इतने जो है वो 9 प्लैनेट्स या 9 ग्रह में आते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सन माने के सूर्य, सैटेलाइट मून मतलब चंद्रमा, और राहु, केतु। इनमें से राहु केतु को छोड़ के बाकी के जितने भी हैं, इन सभी को 12 राशियों के स्वामी बनने का अधिकार मिला हुआ है। देखिए, सुनिएगा मेरी बात। यहां पर ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 चीजों में 5 ग्रह है, एक सितारा है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, और 2 शेडो पॉइंट्स हैं। सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? तो ग्रह की। इसलिए इन सभी को हम ज्योतिष में कहते हैं ग्रह। याद रखिएगा, ये ग्रह नहीं है, सन सूर्य ग्रह नहीं है, चंद्र ग्रह नहीं है, राहु केतु ग्रह नहीं है, पर इन 9 में 5 जो है वो ग्रह है। इसलिए इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से 12 राशियों में ग्रह को स्वामित्व मिला हुआ है। देखिए, स्वामित्व में राहु और केतु को छोड़ के
बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, सूर्य और चंद्रमा को 12 राशियों का ओनरशिप, 12 राशियों की स्वामित्व मिली हुई है। तो आगमनो, अब हमें इतना पता है कि राहु और केतु को छोड़ के बाकी के जो प्लैनेट्स है उनको 12 राशियों की स्वामित्व ओनरशिप मिली हुई है। एक बात ध्यान में रखिएगा, टोटल ग्रह कितने हैं? तो आप कहोगे 5 ग्रह। एक स्टार है जिसको कहते हैं सन, एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको कहते हैं मून। तो सन और मून चूंकि ग्रह नहीं है, इन दोनों को एक एक राशि की ओनरशिप मिली है। किसको? सन को और मून को, दोनों को एक एक राशि की ओनरशिप मिली है। तो जो कर्क है, कर्क राशि, कैंसर, और जो सिंह राशि लियो, 4 नंबर की राशि कर्क कैंसर, 5 नंबर की राशि लियो सिंह, इन दोनों को यहां सेट किया हुआ है। तो सिंह मतलब लायन, और चंद्र तो लायन से नहीं हो सकता है, सूर्य हो सकता है, इसलिए 5 नंबर की राशि सिंह के मालिक है सन या फिर सूर्य। एट द सेम टाइम कैंसर कर्क 4 नंबर की राशि जो है उसके मालिक है मून, जिसको हम कहेंगे चंद्रमा। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों को एक एक ओनरशिप मिली है। बाकी पांचों को दो दो राशियों का स्वामित्व मिला है। देखिए 12 में से 2 निकल गए, बचे कितने? 10 राशियां। प्लैनेट्स कितने हैं? 5। 5 2 10। हर एक प्लैनेट को दो दो राशि की मालिक या स्वामित्व मिला हुआ है। तो हम सबसे पहले 9 10 11 12 पे फोकस करते हैं। यहां फोकस करिएगा, 9 10 11 12। 10 और 11, 10 और 11, 10 मतलब कैप्रिकॉन मकर, 11 मतलब एक्वेरियस कुंभ। ये दोनों राशि के मालिक है सैटर्न। सैटर्न माने के शनिदेव। तो कौन सी राशि के मालिक शनिदेव है? राशि नंबर 10, राशि नंबर 11, राशि नंबर 10 कैप्रिकॉन मकर, राशि नंबर 11 एक्वेरियस कुंभ। राशि 9 और 12 की बात करें, सेजिटेरियस धनु, 12 पाइसेस मीन, ये दोनों के मालिक है गुरु बृहस्पति, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में जुपिटर। गुरु बृहस्पति, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो 9 10 11 12 में याद रखना है, 10 11 शनि, 9 12 गुरु। अब 1 2 3 4 6 7 8 बचे हैं, पूरा फोकस यहां करिएगा। 1 और 8 ये मालिक है मंगल, जिसको हम कहते हैं मार्स। 2 और यहां से आप ऊपर आइएगा, यहां 2 आए, यहां से 8 के ऊपर आया लिब्रा, तो ये है मालिक शुक्र, जिसको कहते हैं विनस। शुक्र जिसको कहते हैं विनस। हाँ जी, अब आ जाइए, 2 राशि बची है, जेमिनी और वर्गो, जिनके मालिक है बुध, जिसको हम कहते हैं मरकरी, जिसके मालिक है बुध, जिसको हम कहते हैं मरकरी। याद रखना बहुत आसान है, 4 और 5 चंद्रमा सूर्य, 9 12 गुरु, 10 11 शनि, 1 8 2 7 3 6। इस तरह से 12 राशियों के जो स्वामित्व लेने थे वो 7 ग्रह, आई मीन 5 ग्रह, एक सितारे सूर्य और एक नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के बीच में 12 राशियों की ओनरशिप को बांटा गया है। हरे कृष्णा।